3 साल से काम कर रही है, जितना एल्बम बनाई पूरा पैसा बाकी है, 2-3 करोड़ होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। लड़की 15,000 रुपये के लिए लाइव आकर के एकदम बोल देना, तो क्या वो 5 करोड़ 3 साल बर्दाश्त करती? और रही बात उनकी मम्मी बोलती हमारी लड़की से ज़बरदस्ती काम कराते थे, और क्या कुछ ऐसा बोला था ना उनकी मम्मी ने, तो ज़बरदस्ती तो काम ही नहीं कराते थे। हम सेट पे थे, कोई गाना शूट कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी आकांक्षा जी फ़ोन कर रही थी कंटिन्यू कि मुझे ये गाना करना है, मुझे बुलाइए, मुझे ये गाना करना है, ऐसा करके। तो समर सर बोले कि तुम बेटा बाहर हो, अभी दूसरा फिल्म कर रही हो, कोई फिल्म कर रही थी वो, तो तुम वहाँ से कंप्लीट कर लो, फिर तुम आना, तो फिर हम लोग कर लेंगे। 4-5 साल हो गया और बहुत सारे 40-45 फिल्म देने के बाद और 50 के ऊपर मुझे लगता है मैंने गाने दिए होंगे, 50-60 जो भी गाने दिए होंगे। नहीं, 5 करोड़ में नहीं कमा पाए, वो कमाई होंगी मुझे नहीं पता, बट कलाकार ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये समर सर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है। जो उनके साथ काम किया है वो लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो ऐसा, वो और उनकी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने काम किया है तो मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहा। पैसे के मामले में, गाने के मामले में, मैं अगर बोलती थी सर मैं ये ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, अरे बेटा कोई बात नहीं है, जब आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये ड्रेस मत दीजिए। समर सिंह ने एक नाम आ रहा है, इस टाइम चर्चा का विषय है, सोचा कि मिला तो पूछ लेता हूँ। एक 5 करोड़ का केस है, सबसे पहले नंबर तो, और समर सिंह जेल चले गए। एज ए आर्टिस्ट आपको लगता है कि 5 करोड़ रुपया भोजपुरी इंडस्ट्री में कमाने में समय लगता है या नहीं लगता है? सबसे पहले तो 5 करोड़ के जो सवाल है इसी के ऊपर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरी नज़र में, मीडिया की नज़र में आकांक्षा जी से बहुत टॉप लेवल पे आर्टिस्ट हैं और हमेशा रेगुलर कंटिन्यू फिल्में, क्योंकि मैं आपकी फिल्मों को लाइनअप करता रहता हूँ, इंटरव्यू करता रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि आपने कितने फिल्में की हैं और कितने गाने करते हैं। एज ए 5 करोड़ रुपये सबसे पहले लगता है कि मैनेज करना कितना टाइम लगता है, इस साल में कमा सकते हैं या 5 करोड़ का सबसे पहले आप देखते कैसे हैं इस चीज़ को? मुझे तो 4-5 साल हो गया और बहुत सारे 40-45 फिल्म देने के बाद और 50 के ऊपर मुझे लगता है मैंने गाने दिए होंगे, 50-60 जो भी गाने दिए होंगे। नहीं, 5 करोड़ में नहीं कमा पाए, वो कमाई होंगी मुझे नहीं पता, बट ये उनकी मम्मी ऐसा बोल रही है, मैंने भी न्यूज़ में देखा था, वो बहुत ही गलत बोल रही हैं। मतलब ये बात ठीक है, मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। और रही बात समर सर की, तो वो तो बहुत ही नेक दिल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। वो हम लोग सेट पे काम करते थे, तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि समर जी बहुत सपोर्ट करते थे आकांक्षा को, आकांक्षा जी को बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है। और आज जो भी कुछ थी आकांक्षा जी, वो कहीं ना कहीं समर सर का देन था। उनके कपड़े से लेके, फ़ोन से लेके, हर एक चीज़ समर सर मतलब उठाते थे खर्च, ये हम लोग के सामने की बात है। तो जो हमने देखा है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ, समर सर के ऊपर ये इल्ज़ाम बिल्कुल ही गलत है कि वो काम करा के पैसे नहीं देते थे। मैंने भी उनके साथ काम किया, उनके चैनल पे तुरंत पेमेंट देते थे, कुछ नहीं ऐसा होता था। और खास करके बात ये आ जाता है ना मैडम कि आकांक्षा जी जिस तरीके से, एक बार राजकुमार पांडे की बात है, इंटरव्यू मेरे साथ ही हुआ था कि कुछ पेमेंट का इशू था, कुछ इधर उधर, जो कि आम बात हो जाती है, फिल्मों के सेट पे हो जाते हैं। आपके भी पेमेंट ऐसे होंगे कि कभी 15 दिन या 20 दिन के बाद या फिर डबिंग पे एडजस्टमेंट किया जाता है, पेमेंट होती है, एक फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल होता है। लेकिन जिस तरीके से वो लाइव आती है, वो इंटरव्यू मैंने भी गया था, क्या लगता है कि 5 करोड़ रुपया पेंडिंग होने के बावजूद भी समर सिंह को आकांक्षा दुबे जिस तरीके से बेबाक बोलती थी, वो ये कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये घुमा के समर सिंह को, जो भी हो इसको लेकर आपको कैसे देखते हैं कि ये 15,000 रुपये 20,000 रुपये के लिए लाइव आ जाना, उसके बाद फिर 5 करोड़? नहीं, वो ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो जो लड़की 15,000 रुपये के लिए लाइव आकर के एकदम बोल देना, तो क्या वो 5 करोड़ 3 साल बर्दाश्त करती? और रही बात उनकी मम्मी बोलती हमारी लड़की से ज़बरदस्ती काम कराते थे, और क्या कुछ ऐसा बोला था ना उनकी मम्मी ने, तो ज़बरदस्ती तो काम ही नहीं कराते थे। हम सेट पे थे, कोई गाना शूट कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी आकांक्षा जी फ़ोन कर रही थी कंटिन्यू कि मुझे ये गाना करना है, मुझे बुलाइए, मुझे ये गाना करना है, ऐसा करके। तो समर सर बोले कि तुम बेटा बाहर हो, अभी दूसरा फिल्म कर रही हो, कोई फिल्म कर रही थी वो, तो तुम वहाँ से कंप्लीट कर लो, फिर तुम आना, तो फिर हम लोग कर लेंगे काम। तो उनकी बेटी खुद भी, मतलब आकांक्षा जी खुद काम के लिए बोलती थी, तो ये कैसे बोल सकती हूँ उनकी मम्मी की वो ज़बरदस्ती बुलाते थे, काम कराते थे, पैसे नहीं देते थे, तो गलत है। किसी के ऊपर ऐसे उठ के ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि 5 करोड़ 3 करोड़। अभी तो मैंने 3 करोड़ भी सुना था कि 5 से 3 आ गई थी। तो जब तक आप सच्चाई नहीं जानिए, किसी के ऊपर उंगली ऐसे मत उठाइए। और कुछ न्यूज़ वालों से भी कहेंगे, गलत अफवाह मत उड़ाइए जब तक आप सच्चाई नहीं जानते हो, किसी को इतनी करीबी से नहीं जानते हो।
हाँ, और खास करके देख रहा हूँ कि यूपी पुलिस जिस तरीके से समर सिंह को गिरफ्तार किया, तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जो भी जांच होगा वो मुझे लग रहा है कि आप कैसे देखते हैं यूपी पुलिस की जो जांच है, यूपी सरकार की जांच है, बराबर से करनी चाहिए ना इस तरीके नहीं, से? वो कर भी रहे हैं अपना काम। यूपी सरकार बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, और योगी जी के राज में कोई बोलते ना गलत रहेंगे तो वो बचेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है एक कलाकार ऐसा कभी नहीं कर सकता, और ये समर सर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है। जो उनके साथ काम किया है वो लोग उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो ऐसा, वो और उनकी टीम के लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने काम किया है तो मैं कह सकती हूँ कि नहीं, मेरे साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रहा। पैसे के मामले में, गाने के मामले में, मैं अगर बोलती थी सर मैं ये ड्रेस पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, अरे बेटा कोई बात नहीं है, जब आर्टिस्ट कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये ड्रेस मत दीजिए। उनको पता था कि नहीं मैं साड़ी सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ, तो उन्होंने गाना चेंज करा दिया, साड़ी सूट ही दिया मुझे कि चलो साड़ी सूट वाला ही गाना चाहती हूँ। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो गंदे थे या ज़बरदस्ती काम कराते थे, बिल्कुल नहीं। ये तो जो भी बोल रहा है बहुत गलत बोल रहा है। बोलते ना हिट होने के लिए अपने आप को कि मैं मीडिया में बना रहा हूँ, बनी रहूँ, तो कुछ भी आके बोलना है तो बोलते जा रहे हैं। आजकल मीडिया का दौर हो चुका, कोई भी आके कुछ भी बोल दो, यूट्यूब चैनल हाइप मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी घर में एक कमरे में ले करके बोलने जा रहे हैं। किसी को इंडस्ट्रीज में क्या हो गया ना, आर्टिस्टों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और उसके देन जो कुछ यूट्यूबर हैं उनका मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अपने घर में यूट्यूब एक चैनल बना लिया, खोल लिया, किसी भी आर्टिस्ट को उनके पवन जी ये, खेसारी जी ये, तो फलानी ये, मतलब बहुत जो भी हैं जितने भी हैं, किसी के भी बारे में कुछ भी आप बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो ना क्या बोल रहे हो, और क्यों बोल रहे हैं किसी के बारे में, आप बोलो ना। आपके सामने हो तो फिर उनके बारे में बोलो, आप सामने हो नहीं आ नहीं सकते ना, सामने जब जाएंगे तो उन्हें पता है कि गलत है। इसका भी हम लोग जिम्मेदार कह सकते हैं। हम लोग हर फंक्शन में चले जाते हैं, चले जा रहे हैं किसी, अब बस तिरही में नहीं जा रहे हैं, बस यही बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी हो, कहीं भी चले जा रहे हैं, तो पब्लिक क्या करेगी? जब 10 दुश्मन है तो कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई बॉटल फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके जिम्मेदार हैं कि अगर हमें पूरी तरह से सेफ्टी नहीं मिलता है जाने के लिए, हमें नहीं लगता है कि नहीं हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि हमें 4 पैसे मिल रहे हो तो हम उठ के किसी भी स्टेज पे चले जाएं। पैसे तो आते जाते रहेंगे, आपकी इज्जत से बढ़ के नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग भी थोड़ा मतलब करो, अपने आप को सेफ रखो। हम हर वक्त पब्लिक को नहीं बोल सकते कि पब्लिक में से उठ के किसी ने मार दिया। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। हम लड़की हैं तो कहीं ना कहीं हम लड़की हैं तो ऐसा नहीं कि हम सही ही हैं, बहुत सारी लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत हैं, तो हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। बहुत न्यूज़ में देखती हूँ कोई भी लड़की उठ के बोलती है कि इंडस्ट्रीज में बहुत गंदगी होता है, पता नहीं क्या क्या। मैं बोलती हूँ हम लोग भी तो काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सही बात है। इंडस्ट्रीज को बदनाम नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ कोई भी हीरो गलत नहीं है, ना कोई हीरोइन गलत है। बोलते ना हमारी इच्छा, कोई भी हीरो जबरदस्ती नहीं बोलता तुम ये फिल्म करो, हमारी इच्छा, जब तक आपकी मर्जी ना हो। हमारी मर्जी नहीं होगी, हमें जबरदस्ती कैसे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर हीरो काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। और वो लोग बोलते भी नहीं है। हमारे जितने भी स्टार हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा ना, लड़कियों से हमारे हीरो डरेंगे ये होने वाला है जल्दी कि लोग बात करने में डरेंगे, हीरो लोग डरेंगे कि किस लड़की पे ट्रस्ट करें, ऐसा हो जाएगा। एक ट्रस्टफुल जो होता है वो कहीं ना कहीं खो देगा। हाँ, खो देंगी लड़कियाँ अपने ही ये सब मतलब व्यवहार से। इसलिए कुछ गलत नहीं करिए आप लोग। इंडस्ट्रीज में आने के बाद आप लोग तो नशे को अपना लेते हो कि नशा करेंगे तभी हम स्मार्ट कहलाएंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे तो स्मार्ट। क्यों ऐसा करना? जहाँ आपका ज़मीन, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स जो हैं नहीं इजाज़त देते हैं, आप वो कोई काम मत करिए। हमें तो ऐसा लगता है कि हम जब तक काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। हमारी मम्मी तो बहुत गुस्सा होती है अगर छोटे मोटे इधर गलत काम की, छोटे कपड़े पहन ली, गलत सीन कर दी कि नहीं चलो, लब होता है फिल्मों में, बट एक वो तरीका होता है। तो अगर पेरेंट्स नहीं खुश हैं तो वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आने वाले प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कौन कौन से बैक टू बैक प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? बहुत सारे फिल्में, दुल्हन है और मेहंदी है, ये है तुम सा नहीं देखा, प्यून है गोलू जी के साथ, और कल्लू जी के साथ राम अब राम है, कल्लू जी के साथ ससुराली जिंदाबाद है, गौरव जी के साथ जो कर रही हूँ ये, और बहुत सारी मूवी मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है।
है, सॉरी। बाप रे बाप, इतनी सारी फिल्में भैया, और मेरी- ये होते हैं आर्टिस्ट। अब मेरी जो सबसे बड़ी फिल्म जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, हिंदी मूवी मेरी कटान। कटान, हाँ। हाँ, संजय पांडे सर के साथ, तो वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है और चाहूँगी वो जब आए तो आप लोग प्लीज़ जाके जरूर देखिएगा। जब कटान आएगा भैया अपडेट कर दूंगा मैं आपको। हाँ। फैन से क्या कहिएगा जो आपको मौका देते हैं? बस यही कहेंगे कि आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद अपना देते हैं इतनी सिंपल सी लड़की को गांव की, तो बस चाहेंगे ऐसे ही आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे कभी भी कुछ ऐसा मतलब फील ना हो कि अरे मैं किस इंडस्ट्रीज़ में आ गई या मेरे साथ गलत हुआ। बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद चाहिए। तो सिंपल सी बात है भैया, प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।